दोस्तों, कल्पना करो, जिस भगवान ने महाभारत जैसा महान युद्ध जिताया, जिसकी बुद्धि और शक्ति के सामने बड़े बड़े योद्धा भी हार मान जाते थे, उसी भगवान कृष्ण की मृत्यु एक साधारण तीर से हुई। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, इतने शक्तिशाली भगवान को आखिर किसने मारा? और क्या यह सच में एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था? आज हम जानेंगे महाभारत की सबसे रहस्यमयी घटना। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, पांडव जीत चुके थे और धर्म की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन युद्ध के बाद धीरे धीरे यादव वंश में अहंकार बढ़ने लगा। द्वारका के यादव इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्हें लगने लगा था कि अब दुनिया में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। और यही अहंकार एक दिन उनके विनाश का कारण बन गया। एक दिन कुछ यादव राजकुमारों ने मजाक मजाक में महान ऋषियों का अपमान कर दिया। उन्होंने एक राजकुमार को स्त्री के वेश में सजाकर ऋषियों से पूछा, हे ऋषियों, बताइए इस स्त्री को पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने तुरंत समझ लिया कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया, इस स्त्री के पेट से एक लोहे का मूसल जन्म लेगा और उसी मूसल से पूरा यादव वंश नष्ट हो जाएगा। कुछ समय बाद सच में लोहे का मूसल पैदा हुआ। यादवों ने सोचा कि अगर उस लोहे के मूसल को नष्ट कर दिया जाए तो श्राप भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उस मूसल को बारीक चूर्ण में पीस दिया और उस चूर्ण को समुद्र में फेंक दिया। उन्हें लगा कि समुद्र की गहराइयों में जाकर वो लोहा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। समुद्र की लहरें उस लोहे के चूर्ण को धीरे धीरे वापस किनारे तक ले आईं। समय बीतता गया और उसी जगह जमीन पर अजीब तरह की घास उगने लगी। वो साधारण घास नहीं थी, क्योंकि वो उसी लोहे के चूर्ण से पैदा हुई थी। और यही घास एक दिन पूरे यादव वंश के विनाश का कारण बनने वाली थी। कुछ समय बाद प्रभास क्षेत्र में यादव वंश के सभी लोग एक बड़े उत्सव के लिए इकट्ठा हुए। लेकिन उस दिन वातावरण कुछ अलग था। यादव वीरों ने उत्सव के दौरान अधिक मदिरा पी ली थी। नशे और अहंकार में उनकी बातें धीरे धीरे बहस में बदलने लगी। पहले तो ये सिर्फ मजाक और ताने थे, लेकिन देखते ही देखते बहस भयानक झगड़े में बदल गई। क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने आसपास उगी हुई वही घास तोड़ दी जो उस लोहे के मूसल के चूर्ण से उगी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस घास को हाथ में लिया, वो साधारण घास लोहे के तेज हथियारों जैसी कठोर हो गई। अब गुस्से से भरे यादव एक दूसरे पर टूट पड़े। भाई ने भाई पर हमला किया, मित्र ने मित्र को मारना शुरू कर दिया। पूरा मैदान चीखों और युद्ध के शोर से गूंज उठा। एक समय जो यादव वंश पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली वंश माना जाता था, वो उसी मैदान में अपने ही हाथों से नष्ट हो रहा था। और दूर खड़े भगवान कृष्ण ये सब शांत भाव से देख रहे थे। उनकी आंखों में न क्रोध था न आश्चर्य, क्योंकि वे जानते थे कि ये वही श्राप था जो ऋषियों ने दिया था। समय का चक्र पूरा हो चुका था और अब यादव वंश का अंत निश्चित था। यादव वंश के विनाश के बाद द्वारका का वातावरण बिल्कुल बदल चुका था। जहां कभी हंसी और उत्सव की गूंज हुआ करती थी, अब वहां सिर्फ शांति और उदासी छाई हुई थी। भगवान कृष्ण जानते थे कि पृथ्वी पर उनके अवतार का समय अब समाप्त होने वाला है। इसीलिए वे धीरे धीरे चलते हुए द्वारका से दूर एक शांत वन की ओर निकल पड़े। वन के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। भगवान कृष्ण उसी पेड़ के नीचे बैठ गए और गहरी शांति में ध्यान करने लगे। चारों ओर प्रकृति बिल्कुल शांत थी, मानो पूरा संसार भी उस क्षण को महसूस कर रहा हो। कृष्ण ने अपना एक पैर आगे की ओर फैला रखा था। दूर से देखने पर उनका पैर हिरण के मुंह जैसा दिखाई दे रहा था। और तभी उसी जंगल में एक शिकारी घूम रहा था। उसका नाम था जरा। और जैसे ही उसकी नजर उस पैर पर पड़ी, उसे लगा कि झाड़ियों में कोई हिरण छिपा हुआ है। उसने बिना देर किए अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना साध कर तीर चला दिया। तीर सीधे जाकर कृष्ण के पैर में लगा। जैसे ही जरा पास आया, उसे पता चला कि उसने गलती से भगवान कृष्ण को घायल कर दिया है। वो डर से कांपने लगा। जरा रोते हुए बोला,
हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो मत, ये सब पहले से तय था, तुम सिर्फ भाग्य का माध्यम बने हो। फिर उन्होंने जरा को क्षमा कर दिया और उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपने अवतार का अंत कर दिया। इस तरह पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का अवतार समाप्त हुआ, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनकी गीता और उनका धर्म का संदेश आज भी पूरी दुनिया को सत्य और कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। और यही कारण है कि हजारों साल बाद भी भगवान कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि पूरी मानवता के मार्गदर्शक माने जाते हैं। दोस्तों, जब शिकारी जरा का तीर भगवान कृष्ण के पैर में लगा, तो वो घाव किसी साधारण मनुष्य के लिए तो घातक हो सकता था, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए यह सिर्फ एक मामूली चोट थी। फिर सवाल उठता है दोस्तों, अगर वो चोट इतनी साधारण थी, तो भगवान कृष्ण ने उसी क्षण अपना शरीर क्यों त्याग दिया? असल में इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण का पृथ्वी पर आगमन एक निश्चित उद्देश्य के लिए हुआ था, अधर्म का अंत करना और धर्म की स्थापना करना। महाभारत के युद्ध के साथ ही वो उद्देश्य पूरा हो चुका था, और जब यादव वंश का अंत हुआ, तब पृथ्वी पर उनके अवतार का कार्य भी समाप्त हो गया। क्योंकि भगवान के लिए मृत्यु कोई अंत नहीं होती, वो तो केवल एक अवतार का समापन होता है। और इस तरह भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर अपने दिव्य अवतार का समापन किया, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनकी गीता और धर्म का उनका संदेश आज भी पूरी मानवता को सही रास्ता दिखाता है। इसीलिए हजारों साल बाद भी भगवान कृष्ण का नाम श्रद्धा और प्रेम से लिया जाता है। अगर आपको भगवान कृष्ण की ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही महाभारत और पुराणों के रहस्यमयी इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपको भारत के प्राचीन इतिहास और रहस्यों की ऐसी कहानियां बताते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो।